वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है। आपको आपने जो फैब्रिक लिया है उसको डबल करना है पूरा। जैसे ये देखिए, ये मैंने ये जो फैब्रिक है उसको पूरा का पूरा डबल किया है इस तरीके से। और जो आपने डबल कटोरी ब्लाउज की जो पेपर ड्राफ्टिंग की है, पेपर कटिंग की है, वो सारे के सारे पीसेस जो है आपको इस फैब्रिक पे अटैच करने हैं सही तरीके से। देखिए ये हमारा बैक का पोर्शन है और ये जो नेक लाइन है आपकी या इस फोल्डेड भाग पर आनी चाहिए। ये जो फोल्डेड भाग है हमारा यहाँ पर आनी चाहिए। ये नेक लाइन हमारी ये फोल्डेड भाग पर है। और ये क्योंकि ये सेंटर वाला एरिया है हमारा बैक का पोर्शन, और बाकी इसमें कुछ नया नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। ये है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। इसका एक अलग वीडियो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही है, इसमें कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं। तो पेपर कटिंग करके मैंने इसको यहाँ पर अरेंज किया है इस तरीके से। तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद बारी आती है ये बेल्ट की। तो ये बेल्ट जो है इसमें कुछ अलग नहीं है। डबल लेयर जो हम लोग बेल्ट की लेते हैं तो उस हिसाब से ये सिर्फ एक ही बेल्ट निकलेगा। तो दूसरा बेल्ट मुझे यहाँ पर अरेंज करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मुझे यहाँ पर अरेंज करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर ये मार्क किया है। अभी मैं यहाँ पर वापस ये जो बेल्ट है उसके हिसाब से कट करूंगी। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम ऐसा का ऐसा ही मुझे और काटना है। तो कुछ नहीं, नया नहीं। जो अलग चीज है जहाँ हमें कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस यानी कि जहाँ हमें ½ इंच बढ़ाने हैं, वो पोर्शन है ये आपका डबल कटोरी का हिस्सा और आपका साइड का जो पोर्शन का हिस्सा है कटोरी के पास में जो ज्वाइंट करते हैं उसमें। तो देखिए ये है डबल कटोरी का वन पीस। एक जो ऊपर वाला पीस होता है वो ये है। तो इसको आपको जहाँ कपड़ा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ रहा है वहां आपको ले रखना है, यानी कि अरेंज करना है, वहां कट करना है आपको। तो देखिए ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये स्ट्रेट है और ये है स्ट्रेट। ये दोनों हिस्से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी वो ये है, वो ये है। जो क्रॉस में होता है वो ही फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ता है। तो अभी आपको ये जो वन पीस है इसको यहाँ पर सही से अरेंज करना है ये क्रॉस में। तो हमने ये क्रॉस में अरेंज किया है। अभी आपको ये जो साइड का हिस्सा है यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये जो बॉटम की ये जो लाइन है वहां ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये इस तरीके से यहाँ मैंने ये मार्क किया है ½ इंच एक्स्ट्रा पर सारा, और ये बॉटम में भी ½ इंच एक्स्ट्रा पर मार्क किया है इस तरीके से। अभी बारी है सेकेंड पार्ट की, डबल कटोरी की। यहाँ पर इस साइड में भी हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है और ये जो ऊपर का स्ट्रेट हिस्सा है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगी आपकी ये डबल कटोरी का ये वन पीस जो है फर्स्ट पीस, वो यहाँ पर ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर आपको ये ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा और यहाँ पर आएगा हमारा साइड का पोर्शन जो फ्रंट का हिस्सा है वो। तो इस तरीके से आपको ये देखिए, ये मैंने ऊपर की साइड ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है और ये जो साइड में पोर्शन है वहां पर भी ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से सिर्फ यहाँ आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी कहीं भी नहीं। बाकी सारा का सारा पोर्शन सेम रहता है। तो अभी देखिए साइड का पोर्शन भी है, तो इसमें सिर्फ ये बॉटम का जो हिस्सा है उसमें भी हमें ½ इंच रखना होता है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया साइड का पोर्शन। इसमें बाकी कुछ अलग नहीं है। ये बॉटम के हिस्से में हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना था, तो ये हो गया ½ इंच एक्स्ट्रा। तो आप ये इजीली देख सकते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है और ये इसी तरीके से सारे के सारे पीसेस कट करने हैं। तो चलिए कट कर देते हैं। तो ऐसे मैं ये सारे पीसेस कट कर चुकी हूँ ब्लाउज के। ये है बैक का पोर्शन, ये रहेगा हमारी डबल कटोरी का सेकेंड पीस, ये वन पीस ऊपर वाला हिस्सा, ये है बेल्ट और ये है साइड का पोर्शन और ये है हमारी स्लीव्स।
तो इस तरीके से सारा कट कर चुकी हूँ। एक चीज ही आपको ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ये हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं ये कटोरी में, ऊपर का हिस्सा देखिए, ये ऊपर का हिस्सा इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था। ये यहाँ से इस तरीके से और इधर से, तो यहाँ से जब बढ़ाते हैं ये जो नेक की साइड का होता है हिस्सा, यहाँ आपको ये फ्लैट रखना है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, ऐसा नहीं कि इस तरह से ड्रॉ करते हुए ऐसे ऊपर ले जाए, इसको ऊपर मत लेके जाइए, इसको इसी तरीके से फ्लैट रखिए, ताकि जब हम लोग स्टिच लेते हैं ये साइड का पोर्शन में, तो ये जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो बढ़ जाता है और फिर जो साइड का पोर्शन में उसमें सही से अटैच नहीं हो पाता। तो अभी देखिए हम लोग शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो देखिए स्टिचिंग में मैं आपको सारे के सारे भाग नहीं बताने वाली हूँ। जैसे ये है बैक का पोर्शन, ये मैं नहीं बताने वाली क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है कई बार, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो आपको मेन जरूरत यहाँ पर है ये फ्रंट के हिस्से की। ये जो डबल कटोरी है वो कैसे आएगी, इसमें साइड का पोर्शन कैसे अटैच होगा, और बेल्ट तो वैसे नॉर्मल है, फिर भी मैं बेल्ट का अटैच आपको करके बताऊंगी। बाकी स्लीव्स वगैरह साइड की फिटिंग सबकी सब इक्वल है। साइड की फिटिंग में बताऊंगी क्योंकि हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट का जो है सबको थोड़ा कंफ्यूजन, तो उसका मैं बताऊंगी, बाकी नहीं। तो चलिए अभी हम लोग ये स्टिच करते हैं कटोरी का हिस्सा। जो कटोरी के पार्ट है वो है डबल है, जैसे इसमें दो हिस्से हैं, क्योंकि मैंने डबल लेयर करके करवाया है आपको। तो अभी इसको यहाँ से इस तरीके से अलग अलग कर देना है, कुछ अलग नहीं, सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए। ये है दोनों साइड का ऊपर का हिस्सा, और ये रह जाएगा यहाँ से, ये रहेगा इधर का और ये रहेगा इधर का हिस्सा। तो इस तरीके से हमें दोनों कटोरी अलग अलग ज्वाइन करनी है। तो अभी यहाँ से ज्वाइन करनी है, ये वाला हिस्सा यहाँ से ज्वाइन करना है, और यहाँ से पूरी सबसे पहले ये जो लाइन है, सबसे पहले यही लाइन ज्वाइन करनी है, इधर और इधर। तो चलिए स्टिच ले लेते हैं हम। अभी दोनों कटोरी के हिस्से को ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले यही करना होगा डबल कटोरी में। किसी भी हिस्से को स्ट्रेच मत दीजिए, सिर्फ जो फ्लो में चल रहा है वैसे। अभी देखिए ये कॉर्नर का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ तक स्टिच लाते हुए ये सुई को अटका देना है इधर। अभी फुट को उठाते हुए वापस, ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, तो इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर। देखिए एक चीज आप देख चुके हैं यहाँ पर कि ये थोड़ा हिस्सा, ये जो बॉटम का है वो थोड़ा ज्यादा रह रहा है, तो वो ज्यादा रहेगा ही। बस आप जब ये स्टिच ले रहे हैं तो इक्वली इस तरीके से आए, और ये जो सेंटर जब त्रिकोण निकला हुआ होता है वहां पर सुई को अटका कर वापस इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कटोरी में। तो अभी दोनों साइड से हमें स्टिच लेनी है इसी तरीके से। तो पहले दोनों स्टिच ले लेते हैं, और अभी यहाँ पर भी स्टिच लेनी है हमें। सेंटर तक आए तब तक स्टिच लीजिए, बस अभी सुई को अटका देना है। फुट को उठाते हुए वापस इसे एडजस्ट करना है यहाँ पर।
तो ये हो गई स्टिच हमारी पहली। अभी कटोरी के दोनों हिस्सों के सेंटर की जो स्टिच है वो हो चुकी है। एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा ये स्टिचिंग के बाद में, तो आपको इसको ट्रिम करना है। यहाँ से भी ये एक्स्ट्रा है तो इसको ट्रिम करना है। तो दोनों हिस्सों में से ये इनको ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया एक और ये है सेकंड। ठीक है, अभी आप देख चुके हैं यहाँ पर कि हमने हमारे दोनों ट्रिम के हिस्से यहाँ पर हुए हैं। यानी कि आप जब भी स्टिच लेते हैं तो इधर से स्टिच लेना शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए। अगर कोई बात नहीं इधर से भी आते हैं तो इधर यहाँ का जो हिस्सा है ये इक्वल रहेगा। आप मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से स्टिच लेना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ इस कटोरी में भी यहीं से स्टिच लेना शुरू कीजिए, ताकि जो ट्रिम के दोनों हिस्से हैं वो दोनों एक साइड से आए। जैसे अगर ट्रिम करना है दोनों यहाँ से ट्रिम होंगे या फिर दोनों ट्रिम यहाँ से होंगे। बस एक छोटी सी चीज। अभी सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर हमें डाट लेना है। ये देखिए इसको करते हैं फोल्ड, रॉन्ग साइड में लेते हैं। यहाँ इसका सेंटर का जो हिस्सा है के हिस्से में, यानी कि जैसे बॉटम का ये जो बॉटम का हिस्सा होता है वहां पर डाट लेना होता है। और ये फिक्स है, जैसे कि ये जो सेंटर एकदम सेंटराइज करना है इसको, ये कपड़े को इस तरीके से दोनों साइड से। तो यहाँ और यहाँ एक तरीके से इसको इक्वल सेंटर में लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक डाट लेना है इधर। ये फिक्स है कि आपको 1 इंच या 1.25 इंच लेना है। 1 इंच काफी है, 1.25 इंच लेने की जरूरत नहीं होगी। आप 1 इंच लीजिए, 1 इंच का डाट ये इस तरीके से यहाँ तक ये डाट लेना होगा। और ये दोनों कटोरी में इसी तरीके से डाट लेना है। तो चलिए स्टिच लेते हैं डाट के। जो चीज है ये डबल कटोरी के ये इस हिस्से में हमने जो कॉर्न छोड़ा है, यानी कि जो जब त्रिकोण आता है इधर इस साइड में स्टिच लेते हैं, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा राउंड करके भी ले सकते हैं, ताकि ये पॉइंटेड ना रहे। जैसे अभी इतना पॉइंटेड नहीं है ये हिस्सा, कभी ज्यादा पॉइंटेड रहता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप हल्का सा राउंड देखते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरा नहीं, सिर्फ यहाँ पर ही हल्का सा राउंड दीजिए ताकि वो पॉइंटेड ना दिखे। की स्टिच ले लें। तो इस तरीके से हमारी दोनों कटोरी बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है और एकदम इक्वल। सिर्फ कुछ अलग नहीं था इसमें, कुछ भी नया नहीं। इधर से समझिए 2 डाट और इधर से एक और डाट। चलिए शुरू। अभी साइड का जो पोर्शन है वो हमें अटैच करना है दोनों साइड से। तो देखिए इस तरीके से रहेगा हमारा साइड का सारा। ये रहेगा इधर और ये आएगा इधर। तो अभी सबसे पहले ये साइड की जो पोर्शन है इनको अटैच करना है, उसके बाद में बेल्ट की बारी।
साइड के पार्ट जॉइंट हो चुके हैं। अभी एक चीज जैसे देखिए, आप जब भी ये साइड के पार्ट ज्वाइन करते हैं तो या तो बॉटम से ही ज्वाइन कीजिए या फिर होगा दोनों साइड से ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर नेकलाइन से ज्वाइन करते हुए बॉटम तक आते हैं तो दोनों हिस्से इसी तरीके से कीजिए। ये नेकलाइन से होते हुए बॉटम तक आए तो ये भी नेकलाइन से होते हुए बॉटम तक आइए। ताकि होता क्या है, कभी न कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ½ इंच तक ऊपर नीचे होता है तो उसको ट्रिम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे ज्यादा रहता है तो आपने कुछ गड़बड़ की है स्टिच में, वापस स्टिच खोल के उसको वापस सही तरीके से स्टिच लीजिए। तो या फिर अगर आप बॉटम से लेते हैं तो नेकलाइन तक जाइए, दोनों साइड से इक्वल तरीके से जाइए। ठीक है, अभी बारी है हमारी बेल्ट ज्वाइन करने की। बेल्ट ज्वाइन करने से पहले जैसे देखिए हमारे बेल्ट है, तो बेल्ट ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर हमें ये कर्व देना है। ये हमने जो कटिंग में नहीं किया होता है, ये यहाँ पर ही करना होता है। जैसे अभी आपने बेल्ट में कितना कर्व लिया है, ये यहाँ पर कितना कर्व का हिस्सा है, मैंने लिया था 0.75 इंच। तो 0.75 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर ये योक का कर्व देना है। जैसे यहाँ से अब ये डार्ट के पॉइंट तक मिलाना है और इसको कट कर देना है। ये हम सिंगल कटोरी ब्लाउज में नहीं करते हैं, उसमें तो हो जाता है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा जब हम ये दोनों साइड के पार्ट जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में। तो चलिए इसको कट कर देना है। जहां तक हमारा ये डार्ट है वहां तक ही आपको लेना है। तो चलिए ये हो गया हमारा ये कट मार्क। अभी ज्वाइन करना है बेल्ट। बेल्ट ज्वाइन करने के लिए देखिए हम जैसे वो पैक करके बेल्ट ज्वाइन करते हैं वैसे नहीं करेंगे। इस बार नॉर्मली जैसे बेल्ट ज्वाइन होता है इस तरीके से ही हम लोग करेंगे। ऐसा आप टक्स ब्लाउज में कीजिए ये इस तरीके से बेल्ट, क्योंकि उसमें जो सेंटर के डार्ट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कई बार जो फ्रंट का हिस्सा और बैक का हिस्सा होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर ये बेल्ट को पूरा खोलने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरीके से उसमें बेल्ट ज्वाइन कीजिए। और चलिए बेल्ट की स्टिच ले लेते हैं। इस तरीके से ये सारा फ्रंट का हिस्सा इस तरीके से रहेगा। और इसमें अभी शोल्डर ज्वाइंट करने हैं, उसके बाद में स्लीव्स अटैच करने हैं, और ये हुक्स एंड आइज की पट्टी आनी है, नेक लाइन की पट्टी आनी है। उसके बाद में फिटिंग की स्टिच आएगी। तो फिटिंग की स्टिच में आपको मैं थोड़ा बहुत समझा रही हूँ अभी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जब हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट में, ये पहले भी मैंने समझाया है तो शायद ड्राफ्टिंग में। तो देखिए ये हमारा बैक का पोर्शन है और मैंने इसको रेडी किया है। तो देखिए जब आप फिटिंग की स्टिच लेते हैं तो जो हाई बस्ट है आपके, तो यहाँ से मार्क कीजिए कि आपका हाई बस्ट कितना है। यानी कि पूरा ब्लाउज स्टिच होने के बाद उसका फोर्थ फोल्ड कीजिए। फोर्थ फोल्ड करने के बाद में आपको मार्क करना है आपकी चेस्ट साइज जो हाई बस्ट है आपके, उसका 1/4 करना है। जो 1/4 हिस्सा आता है आपको यहाँ पर मार्क देना है आर्म होल पर हाई बस्ट का। उसके बाद में जो नॉर्मल बस्ट है आपके, उसका वो चेक कीजिए और उसका 1/4 कीजिए, और फिर यहाँ से फोल्डेड भाग से यहाँ पर
मार्क दीजिए और वेस्ट का इसी तरीके से फिर तीनों पॉइंट्स को मिलाइए और अपनी एक फिटिंग की लाइन ड्रॉ कीजिए। ऐसा ही होता है हमारी स्लीव्स में भी। जैसे देखिए, जैसे ये स्लीव्स है और आपकी स्लीव्स की विड्थ यहाँ पर इतनी है, तो आपकी जो विड्थ है यहाँ की वो कितनी है वो चेक कीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर मार्क कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कई बार स्लीव्स जो हमारे बाइसेप्स होते हैं वो इक्वल नहीं रहते, यानी कि कुछ अलग रहता है, तो आप यहाँ से भी मार्क करके चेक करके यहाँ मार्क दे सकते हैं इतना, और यहाँ से भी अपने आर्म्स का वो मार्क दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिटिंग करना आपकी एकदम प्रॉपर वे में आप कैसे करते हैं वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे करना है, वो बराबर तरीके से आएगा। एक बार फिटिंग की नॉर्मल स्टिच ले लीजिए, उसके बाद में ट्राई कीजिए, देखिए कि कहाँ लूज है कहाँ नहीं। उसके बाद में बराबर तरीके से एक वापस फिटिंग की प्रॉपर स्टिच लीजिए, तो वो बराबर रहेगा, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो बस इस वीडियो में सिर्फ सारा का सारा फोकस ही डबल कटोरी ब्लाउज पर ही था, यानी कि इसके फ्रंट के हिस्से में ही था। और ये जो डबल कटोरी है यहाँ पर, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्राफ्टिंग भी हो गई है वीडियो, ये पूरा हिस्सा फ्रंट का भी हो चुका है। तो आप देख चुके हैं कि डबल कटोरी नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।